सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं बिंदेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर वन भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो भयंकर त्राहिमाम मचा हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, उसको लेकर के पूरे पूरे दुनिया में गैस सिलेंडर एक ऐसा माहौल बना दिया है जो हर घर को त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया। और हमारे भारत में भी ये त्राहिमाम दिखता हुआ नजर आ रहा है। पहले कहा जा रहा था कि हमारे देश पर, हमारे भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब असर दिख रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा। हमारे जो भारत सरकार है, गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय जो है, उनका अभी भी कहना है कि भारत में गैस को लेकर के कोई तरह का समस्या नहीं है। जिस प्रकार से कतर से सबसे अधिक हमारे देश में प्राकृतिक गैस आती है और तमाम तरह के गैसें जो विदेशों से आ रही है, और वो सभी के सभी देश इस युद्ध में उलझे हुए हैं। हमारे देश में कतर के द्वारा गैस का जो है, जो हमारे देश में गैस आ रही थी, उसका जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि कतर का जो प्लांट है उस प्लांट पे भी हमला हो चुका है और गैस आना रुक चुका है। भारत सरकार कह रही है कि नहीं, हम लोग अन्य देशों से संपर्क बना रहे हैं, हमारे देश में गैस की कोई किल्लत नहीं होगी। जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हैं और जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर वो है जो हम लोग घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग करते हैं, और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर वो है जो कि हम लोग होटलों में, रेस्टोरेंट में उपयोग में लाते हैं। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का अगर बात करें तो आमतौर पर कहा जाता है कि वो 14 केजी का होता है, यानी 14.2 केजी का होता है, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 19 केजी का होता है। तो बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ये चला रहे हैं कि कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहीं आप बेंगलुरु से जो तस्वीरें आ रही, जो एजेंसियां हैं वहां पे डोमेस्टिक और जो घरेलू उपयोग में करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो औद्योगिक सिलेंडर है, जो 19 केजी वाला है, दोनों एजेंसियों में खाली पड़े। हालांकि डोमेस्टिक की अगर बात करें तो उनकी संख्या अधिक है जो गैस सिलेंडर भरे हुए हैं, लेकिन कॉमर्शियल जो गैस सिलेंडर है वो खाली पड़े हुए हैं एजेंसियों में। बेंगलुरु से तस्वीरें आ रही है और देश के तमाम अन्य शहरों से भी तस्वीरें आ रही है। यहां अगर बात करें मधेपुरा, सहरसा, सुपौल की, पूर्णिया की, अररिया की, तमाम जगहों पे गैस सिलेंडर्स की जो है किल्लतें सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि भले ही सरकार कह रही है कि गैस सिलेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस की कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो वहां दिख रहा है कि गैस सिलेंडर की समस्याएं हो रही है। हालांकि कुछ लोग पैनिक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैनिक हो गए हैं। वो अपने घरों में 2-2, 3-3 सिलेंडर जो है लेकर के रख रहे हैं। वही कुछ रेस्टोरेंट, होटल्स वाले अधिकों संख्या में एक ही दिन गैस सिलेंडर जो है वो लेकर के रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कुछ कालाबाजारी करने वाले भी, पहले तो जो चल रहा था सो चल ही रहा था, लेकिन अब और अधिक संख्या में वे लोग, हजारों की संख्या में गैस सिलेंडर जो है वो अपने यहां ला रहे हैं और उनको अधिक से अधिक दामों पे जो है वो वितरण कर रहे हैं।
आपको बता दें कि गैस की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो 65 रुपए पर सिलेंडर बढ़ोतरी हुई। यानी कुल मिला के जो एजेंसी से आपका सिलेंडर आ रहा है, गैस आ रहा है, अगर डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करें तो वो 913 रुपए, मैक्सिमम 913 रुपए में आ रही है। लेकिन आपको मार्केट में जो सिलेंडर मिल रही है, जो स्टॉक वाले लोग दे रहे हैं, वहां से आपको 1300 रुपए पे करना होता है, कम से कम 1300 रुपए। कई लोगों से अगर फोन पे हमने बात किया, वहां से जो जानकारी प्राप्त हुई, उन लोगों का कहना है कि अगर आप बहुत खास हैं तो आपको 1300 में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अगर आप खास में नहीं आते हैं तो 1400 1500 में भी मिलेगा। लेकिन अगर सिलेंडर की संख्या पीछे से कम आ रही है तो फिर अब आप खास हैं कि आम है, कोई मायने नहीं रखता है। अधिक से अधिक दाम अगर आप दीजिएगा तो आपको सिलेंडर मिलेगा। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। बात यह है कि पीछे से गैस जो है, गैस आना बंद हो चुका है और हमारी सरकार, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स का दावा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। तो ठीक है भाई, गैस की कोई किल्लत नहीं है तो अभी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको पर सिलेंडर 65 रुपया दाम बढ़ाना पड़ा, 65 रुपया पर सिलेंडर बढ़ाना पड़ा, जिससे हर घर में महंगाई जो है वो बढ़ रही है। आप लोगों को बता दें कि पेट्रोलियम की अगर बात कीजिएगा तो पेट्रोलियम अभी महंगा नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में महंगे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पेट्रोल का भी मुश्किल हो गया। रसिया ने, जो हमारा पुराना मित्र है और सबसे बड़ा मित्र आप कह सकते हैं, रसिया ने भी, चूंकि फादर ऑफ, जो भारत ने एक डील की है, फादर ऑफ डील यूरोप के साथ, उसको लेकर के रसिया ने कहा है कि हम भारत अन्य देशों को पेट्रोलियम देंगे, लेकिन भारत को हम पेट्रोलियम नहीं दे पाएंगे। भारत अधिक रुपया में भी पेट्रोलियम लेने के लिए तैयार है, तो भी उनका कहना है हम भारत को नहीं दे पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध ने क्या क्या करवा दिया है। तो इस तरीके से जो घर में लोग सिलेंडर उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो होटल्स चला रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, उनको तो और भारी समस्या हो गया, क्योंकि जब सिलेंडर नहीं मिलेगा, जब गैस नहीं मिलेगा, तो रेस्टोरेंट में कैसे खाना बनेगा। लोगों का जो रेस्टोरेंट है उनमें ताले भी लगते जा रहे हैं, बहुत सारे शटर गिरा चुके हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले शटर अभी के दौर में गिरा चुके हैं। आप इस बात को समझिए, अगर ये युद्ध और लंबा खींचता है तो क्या स्थिति होगी। लेकिन समस्या ये है कि भारत सरकार, जो एजेंसियां हैं, उनके जो मंत्रालय हैं, वे ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि युद्ध के कारण हमारे देश पर जो है गैस और पेट्रोलियम का असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि भरपूर मात्रा में हमारे पास डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों तरह के गैस जो है वो उपलब्ध है, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन विभिन्न न्यूज चैनल्स वालों ने अलग अलग एजेंसियों में जाकर के पता लगाया है, वहां पता चल रहा है कि सिलेंडर्स तो हैं, लेकिन वो खाली अधिक संख्या में पड़े हुए हैं और भरे हुए सिलेंडर जो है उनकी मात्रा कम है। वहीं इसके जो चेयरमैन हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं इस एजेंसी के, उन लोगों का कहना है कि भाई डोमेस्टिक सिलेंडर जो है उनमें किसी तरह का समस्या नहीं है, कॉमर्शियल में भी लगभग ना के बराबर समस्या है। बेंगलोर में हो सकता है कि किसी और कारणों की वजह से समस्या हो रही होगी, लेकिन पूरे देश में जो है बाकी जगहों पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
तो सिलेंडर्स के दाम इतने बढ़ गए हैं, चाहे आप 14 kg वाला लीजिए, चाहे 19 kg वाला लीजिए, चाहे घर में उपयोग के लिए लीजिए या फिर होटल या रेस्टोरेंट के उपयोग के लिए लीजिए, लेकिन समस्या तो बनता ही जा रहा है। भारत सरकार ये कह रही है कि हम अन्य देशों से संपर्क में हैं और वहां से हम लोग जो है गैस की आपूर्ति कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के लोगों को पैनिक नहीं होना है, सिलेंडर्स मिलेंगे। कल एक बड़े चैनल्स पे डिबेट हो रहा था जिसमें कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो थे और कांग्रेस के प्रवक्ता भी थे और यूपी के जो अखिलेश यादव हैं उनकी पार्टी के भी प्रवक्ता थे, यानी समाजवादी पार्टी। दोनों में काफी तू मैं हो रही थी। डिफेंस एक्सपर्ट भी थे और इन लोगों का कहना है, पक्ष का कहना है, जो सरकार में है उनका कहना है, उनके प्रवक्ता का कहना है कि किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। वहीं विपक्ष का कहना है कि भाई लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल है, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि 65 रुपए आपने क्यों बढ़ाया? अगर आपको गैस की किल्लत नहीं है तो फिर आपको 65 रुपए बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो तमाम सवाल जवाब जो है वो चल रहा है, पूछे जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, भारत सरकार कुछ कहे ना कहे, पेट्रोलियम मंत्रालय और गैस कुछ कहे ना कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि गैस एजेंसियों के चक्कर लोग काट रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही है, उनका वो सामना कर रहे हैं। लाइनों में लोग खड़े हैं लेकिन लोगों को गैस नहीं मिल रही है, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। चाहे वह हमारे देश के जो लोग पैनिक हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, होटल्स वाले हों या फिर घरेलू उपयोगकर्ता हो, यदि अधिक से अधिक संख्या में एक ही व्यक्ति सिलेंडर्स अपने घर में ला रहे हैं या फिर पहले से स्टॉक कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि जब एक आदमी एक सिलेंडर एक महीना में उपयोग कर रहा है और वही एक आदमी एक सिलेंडर उपयोग करने की उनकी क्षमता है और वो अपने घर में अभी के समय में 5-5 सिलेंडर रख लिए हैं। एक होटल रेस्टोरेंट वाले को 10 सिलेंडर की आवश्यकता होती है, 15 सिलेंडर की आवश्यकता होती है, 20 सिलेंडर की आवश्यकता होती है एक दिनों में, एक महीनों में, और वो 50-50 सिलेंडर जो है वो होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए एक ही दिन में ला रहे हैं, एक ही महीना में ला रहे हैं, ला के स्टॉक कर रहे हैं। तो फिर भाई समस्या तो होगी, आम लोगों को तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से आप पहले सिलेंडर्स लाते थे उससे कई गुना एक ही आदमी सिलेंडर स्टॉक कर रहा है, तो एक समस्या ये भी हो सकती। तो सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम अभी लगभग वही है, लेकिन उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि उसके भी दामों में जो है वो बढ़ोतरी बहुत जल्द होने वाली। अब भारत सरकार जो कह रही है कि किसी तरह का समस्या नहीं होगा, अगर नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो रही है तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। हालांकि ये किसी से छुपा नहीं है कि जो दुनिया में युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है, कई सौ वर्षों से युद्ध चल रहा है, उसकी मार तो पूरी दुनिया झेल ही रही थी। वहीं अब जो ये 12-13 दिनों से जो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध ने तो बिल्कुल त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है पूरी दुनिया को। क्योंकि जितने भी खाड़ी देश हैं, जितने भी तेल सप्लायर्स देश हैं, वो सभी के सभी देशों पर, उन सभी देशों पर ईरान हमले कर रहे हैं और अमेरिका और इजराइल भी ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, जिसमें उनका जो
तेल रिफाइनरी है, तेल रखने वाला जो जगह है जहां तेल है वहां पे हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं। और ईरान के तो गली गली में, नाले तक में पेट्रोल बह रहे हैं और उस पर जो हमला हो रहा है उसके वजह से आगे आग की लपटें जो है वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और नाले में आग लगी हुई है, पूरे देश में आग लगी। तो जहां से गैस का सप्लाई सबसे अधिक होता है, पेट्रोल का सप्लाई सबसे अधिक होता है, उन जगहों पे मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, बड़े बड़े बम गिर रहे हैं, वहां के लोग मर रहे हैं, सेनाएं मर रही हैं। तो पैनिक वाली चीज तो है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि हमारा जो भारत सरकार है, भारत सरकार आखिर इसका क्या उपाय निकालती है। दाम तो बढ़ा ही दिया गया, एक सिलेंडर पे 65 रुपए बढ़ा दिया गया है। वो तो सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है, एजेंसियों की ओर से बढ़ चुका है। एजेंसियों पे बढ़े हुए दामों पे सिलेंडर्स मिल रहे हैं, गैस मिल रहे हैं। लेकिन जो हर शहर में काला बाजारी हो रहा है, जो ब्लैक से माल मिल रहा है, उन लोगों ने तो और भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया। हालांकि वो लोग सुविधा भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लैक ब्लैक होता है। और 913 रुपए के जो सिलेंडर्स मिल रहे हैं, वही सिलेंडर 1300 रुपया, 1400 रुपया, 1500 रुपया तक मिल रहा है। और वह भी 14 केजी वाला जो सिलेंडर है वो इतना में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं 19 केजी वाला का भी वही सिस्टम है। तो हर नागरिक पे, हर आम नागरिक पे जो है ये बोझ वो बढ़ता जा रहा है और सभी परेशान है। आप सिलेंडर्स लेने अगर एजेंसियों पे जाएंगे तो वहां एजेंसियों में सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, लोग बार बार लौट लौट के जा रहे हैं, फोन नहीं उठ रहे हैं, फोन कॉल समझिए नहीं उठ रहे हैं, बहुत मुश्किल से फोन कॉल उठता है, उठता भी है तो गैस नहीं है। एजेंसी वाले का कहना है कि पीछे से गैस ही नहीं आ रहा है, जो 5 गाड़ियां आ रही थी अभी 1 गाड़ियां आ रही है। तो इस तरह से जो है बार बार जो समस्याएं आ रही है, उसका असर जो है, इस युद्ध का असर जो है वो हमारे भारत पे भी पड़ा है और पूरे भारत में गैस और पेट्रोल का जो है को लेकर के त्राहिमाम मचा हुआ। तो हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि इसका कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई उपाय ढूंढिए। पूरे भारत के लोग परेशान हैं, आम नागरिक परेशान है, लोगों के घर में खाना बनाना मुश्किल है, रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल है। तो इस पे ध्यान दीजिए और कोई ना कोई इसका उपाय जल्द से जल्द कर दीजिए ताकि आम लोगों को इस तरह की समस्या से जो है वो निजात मिल पाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर एक नए चैप्टर पे बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गैस और पेट्रोलियम की जो किल्लतें हो रही है उसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, भारत का जो स्टैंड है उस स्टैंड के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए। जय हिंद, जय भारत।